हाय गाइस, फाइनली मेरे हाथों में है आईफोन 16 प्रो मैक्स। यस गाइस, फाइनली मेरे को आईफोन 16 प्रो मैक्स रिसीव हो गए। सो आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे प्लस जानेंगे कि कैसा है, एप्पल ने क्या क्या इस पर चेंजेस करे है इस आईफोन 16 प्रो मैक्स में। एंड प्लस ये जो सील है वो मैं पहले ही खोल चुका हूँ क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे थे। सो पहले से ये जो खुल चुका है फ़ोन, सो उसमें कुछ नया नहीं है। वैसे भी एप्पल की आपको पैकेजिंग पता है तो सेम ही है, बट एक चीज़ का डिफरेंस उन्होंने जरूर लाया है। इधर आप देख सकते हो कि उन्होंने इस बार पैकेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। इस तरह की हमें केबल देखने को मिली है, ब्रेडेड केबल है एंड दोनों साइड USB-C पोर्ट्स है। प्लस जो सिम इजेक्टर टूल है वो इसके केबल के साथ ही मिला है। बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि काफ़ी इनकी जो शेप है वो बदल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड सेकेंड, एप्पल स्टिकर का कोई नामो निशान इधर हमें देखने को नहीं मिल रहा। पता नहीं क्यों एप्पल ने ऐसा किया है, बट नेक्स्ट टाइम क्या पता हमें ये केबल भी देखने को ना मिले, या इतनी जल्दी केबल तो गायब नहीं करेंगे, सिम इजेक्टर टूल मेरे को लगता है कि गायब कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। बाय द वे, फोन आपके सामने है, देख सकते हो आप। इसके बारे में पूरा बात करेंगे, प्राइस को लेके, क्या ये वर्थ इट है, हमें लेना चाहिए, क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसके करो सिनेमैटिक शॉट एंजॉय, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो इधर गाइस मेरे पास जो आईफोन 16 प्रो मैक्स है वो है डेजर्ट कलर में। थोड़ा सा मेरी टी शर्ट के साथ ही मैच हो रहा है, पता नहीं कैसे एकदम से पहन ली थी, कोई आइडिया नहीं था कि आज वीडियो शूट करनी है। उधर थी ये फोन मेरे पास आ गया। सो यस, फाइनली अब हम बना रहे इसके ऊपर वीडियो। इस बार की जो डिस्प्ले है वो आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी। यस, थोड़ा सा फर्क है, 6.8 या 9 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। काफी ह्यूज डिफरेंस है। इस बार जो थोड़ा सा वेट है वो काफी कम है कंपेयर टू अदर आईफोन्स, जबकि ये एक प्रो सीरीज है, प्रो भी नहीं प्रो मैक्स है, तब भी इतना लाइट वेट, ये काफी बढ़िया बात है। हाँ, थोड़ा सा हाथ में ये बड़ा हो चुका है, पकड़ सकते हो अगर आपका बड़ा हाथ है, पर थोड़ा सा अगर छोटा हाथ है मेरे जैसा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रो सीरीज। जो आज चेंजेस करे गए हैं, एक्शन बटन तो पहले ही हमें पिछले बार दिख चुका था, सो एक्शन बटन इधर भी देखने को मिलता है। प्लस नई जो चीज है ये वो है कैमरा कंट्रोल बटन। नहीं इसे कहेंगे क्योंकि एप्पल ने कहीं भी बटन मेंशन नहीं करा है, बट एक कैमरा कंट्रोल का फीचर आप कह लो या कुछ भी कह लो, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी एप्पल ने इस आईफोन 16 प्रो मैक्स में या 16 सीरीज में लगाई है। जब हम इस बटन को, मतलब बटन नहीं, चलो हम इस वीडियो के लिए बटन ही कह देते हैं, पर वैसे ये बटन नहीं है कहीं भी। तो जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे, तो जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो तभी कैमरा खुल जाएगा, इसका यही मतलब है। और प्लस इस कैमरे को हम इसी बटन से हम इसे जूम इन, जूम आउट एंड कुछ अदर मोड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसे बूट करोगे, ये जो कैमरा कंट्रोल है वो इनेबल ही होगा, बट अगर बाई चांस आपको डिसेबल करना है, पर वैसे करना क्यों है, एप्पल ने इतनी मेहनत से ये बटन लगाया है, बट फिर भी बाई एनी चांस आपको इस बटन को डिसेबल करना है, सो वो भी आप कर सकते हो। आपको जस्ट सेटिंग पे जाना है एंड एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। प्लस आपको इधर दिख रहा होगा कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन, आपने जस्ट इसे ऑफ कर देना, बट अभी मैं इसको ऑन ही कर देता हूँ। इस बटन से आप थोड़ी सी इसकी सेटिंग में जाके छेड़खानी कर सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि जो इसकी लोकेशन है ना, मेरे हिसाब से थोड़ी सी एप्पल से गलती हो गई है बनाने में। अच्छा, बिकॉज हम हमेशा अपने फोन को ऐसे पकड़ते हैं, अगर हमने फोटो लेनी है तो हम ऐसे लेंगे, जैसे आपको दिख
रहा होगा, मेरा थंब इधर है, बट जो बटन है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड है। सो अगर हम इस बटन को यूज करेंगे तो थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल होंगे एंड इसकी वजह से फोन गिरने के भी चांस बढ़ जाते हैं, तो जो फोटो है वो भी जर्क ही आएगी, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं होंगे तो फोटो भी कैसे खींचोगे। सो यही चीज है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा ये एप्पल नमी चीजें टेस्ट कर रहा है अपने आईफोन्स पे, क्योंकि अब इनके पास मेरे हिसाब से तो कुछ नमा अब बचा नहीं है। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या क्या ऑडियंस को पसंद आएगा और नवी इन्वेंशन करे जा रहे हैं। पहले वो लाया डायनेमिक आइलैंड, सेकंड वो एक्शन बटन, थर्ड अब वो कैमरा कंट्रोल। सो इन 3 साल में हमें ऐसा लग रहा है कि एप्पल नमी चीजें ला रहा है, जिससे किसी पॉइंट में वो अच्छी भी लगती है बट ऑन द सेकंड हैंड किसी काम की नहीं होती वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्शन बटन को देखें, सो एक्शन बटन लोग आज भी मेरे हिसाब से तो म्यूट एंड अनम्यूट के लिए यूज करते हैं। आई डोंट नो, अगर आप नहीं करते तो मेरे को कमेंट जरूर करना, बट मैं तो भी एक्शन बटन म्यूट एंड अनम्यूट के लिए यूज कर रहा हूँ। थर्ड, मुझे जो उनका पुराना वाला बटन था ना अनम्यूट एंड म्यूट का, वो ज्यादा पसंद था, क्योंकि वो उनका एक सिग्नेचर डिजाइन था कह लो, और 10-11 सालों से एप्पल उसी को ला रहा था। सो काफी बढ़िया चीज थी। बट एक्शन बटन जिधर आ गया, सो बटन काफी ज्यादा हो चुके हैं। बस यही मेरी राय थी, पर ये जो लोकेशन है ये थोड़ी सी गलत है। पर हाँ, चाहो तो यूज कर सकते हो, बट हमें इसकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि आप बैक बटन से भी आप इजीली कैमरा खोल सकते हो, या एक्शन बटन को ही लगा के कैमरा खोल सकते हो। कुछ लोगों के लिए काफी बढ़िया चीज है कैमरा कंट्रोल, बट कुछ लोगों के लिए आई थिंक यूज ही नहीं करेंगे। तो यही मेरा कहना था। बाकी आप मेरे को अपनी राय कमेंट्स में बताना कि आपको कैमरा कंट्रोल पसंद आया या नहीं। मुझे तो मतलब 50-50 लगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाहर से तो हमने काफी बात कर ली आईफोन 16 के बारे में, अंदर से बात करते हैं। अंदर इसमें A18 बायोनिक चिप लगा रखी है एप्पल ने, जो कि काफी फास्ट है ऐसा कह रहे हैं वो, पर अब ये नहीं पता कि कितना फास्ट है। मतलब मेरे हिसाब से तो नंबर ही बड़ा है, बाकी परफॉर्मेंस वाइज 19-20 का ही फर्क है। आई डोंट नो, पता नहीं आज मैं क्यों इतनी एप्पल की बेइज्जती कर रहा हूँ, बट नमा बचा नहीं सच में। कैमरे की बात करें तो ये इसका मेन कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, एंड जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो भी 48 मेगापिक्सल का इस बार, एंड टेलीफोटो कैमरा 12 मेगापिक्सल का, जो कि फोटोज आप देख सकते हो। कैमरा वाइज काफी बड़ा अपग्रेड है, बट अगर आपके पास 15 सीरीज है तो फिर आप अपग्रेड ना करो तो ज्यादा अच्छा है। ये मैंने आप पहले बता दिया, लास्ट में वैसे बात इसकी हम करेंगे। प्लस एक न्यू फीचर है जिसमें हम ऑडियो के साथ काफी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप फोटो में जाओगे, उधर आप किसी भी वीडियो को एडिट जब करोगे तब उधर एक ऑडियो मिक्स के नाम का फीचर आएगा, उसे आप यूज करके ऑडियो पे प्रोफेशनल ऑडियो कर सकते हो, बैकग्राउंड नॉइस आप निकाल सकते हो। प्लस आप ये भी कर सकते हो कि किसकी आवाज चाहिए किसकी नहीं। 100 तरह के डिफरेंट फीचर उसमें ऑडियो मिक्स में आए हैं। सो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। सो जो नेक्स्ट चीज आ रही है आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ, वो है एप्पल इंटेलिजेंस। राइट गाइस, एप्पल इंटेलिजेंस एक काफी बड़ा चेंज होने वाला है। उसके लिए आप स्पेसिफिकली उसके लिए इस पे 16 सीरीज पे या 15 सीरीज पे जा सकते हो। लाइक एप्पल इंटेलिजेंस 15 में प्रो सीरीज में आएगा सिर्फ, एंड 16 की सारी सीरीज में आएगा एप्पल इंटेलिजेंस। उससे नीचे हमें एप्पल इंटेलिजेंस नहीं देखने को मिलेगा, ये सच है। जिनके पास 14 प्रो मैक्स है या 13 प्रो मैक्स है, उसमें एप्पल इंटेलिजेंस नहीं आएगा। सो इसीलिए 16 प्रो मैक्स एक इसी चीज के लिए बाय करना वर्थ इट है थोड़ा सा, बट अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी आप फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। सो एप्पल इंटेलिजेंस में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा एप्पल इंटेलिजेंस के ऊपर सिर्फ, एंड iOS 18 के फीचर्स के ऊपर भी मेरी वीडियो आ रही है, बस एडिटिंग प्रोसेस में है, एंड वो भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। सो ये जो 2 टॉपिक है थोड़ा सा अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको इस नहीं बता सकता क्योंकि आईफोन 16 सीरीज में आपको ये जो फीचर्स है एप्पल इंटेलिजेंस देखने को नहीं मिलता। अगर आपके पास iOS 18.1 बीटा है तो आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, बट अभी जो हमारा जो फोन है वो iOS 18 पे रन कर रहा है, इसीलिए हमें कोई और फीचर नहीं देखने को मिल रहा। बट एक थोड़ी सी अलग बात लगी मेरे को कि एप्पल ने स्पेशली एप्पल इंटेलिजेंस 16 सीरीज के लिए निकाला है। अगर आप उनकी वेबसाइट में देखो तो बहुत अच्छे से मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हो रखी है कि 16 प्रो मैक्स इक्वल टू एप्पल इंटेलिजेंस, बट फोन निकल चुका है और एप्पल इंटेलिजेंस हमें मिलेगा 1 महीने बाद, अक्टूबर में समथिंग, लास्ट में अक्टूबर के एंड में। सो नो मेक सेंस।
क्यों एप्पल, अगर हमें एप्पल इंटेलिजेंस दे रहा नहीं था तो 16 सीरीज में, तो इतनी मार्केटिंग करने की क्या जरूरत थी। अब हर कोई बेटा तो डाउनलोड नहीं करेगा ना अपने न्यू 16 सीरीज में, क्योंकि आपको पता है बेटा अगर आप करोगे तो कभी कभी फोन में बग्स एंड मेलफंक्शन हो जाता है, तो हर कोई तो बेटा डाउनलोड करता नहीं। वो अलग बात है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उन्हें पहले ही देना चाहिए था, बट यही थोड़ी सी कमी लगी। पर जब ये आ जाएगा तो ये काफी रेवोल्यूशनरी होगा एप्पल के लिए। वेल, ये था इसका सारा रिव्यू। इस बार हम इतना फ़ोन में डिटेल नहीं गए क्योंकि फ़ोन सेम ही है, वही फेस आईडी है, वही एक्शन बटन है, वही डायनेमिक आइलैंड है, सो वो भी बार बार चीज़ें रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। बट इस बार मैंने जो कमी है ना वो आपको बताइए, और थोड़ी सी एडवांटेज है जो कि आई थिंक 2% है, वो बताइए। सो यही था, छोटा सा रिव्यू है, बट सब कुछ आपको मैं इस रिव्यू में बता चुका हूँ। बात करें प्राइस की, सो इंडिया में थोड़ा सा सस्ता हो चुका है पिछले आईफोन के कंपेयर में। आपको ये मिल जाएगा 1,19,900 का समथिंग, एंड यूएसए में ऑलमोस्ट $1,300-1,400 के करीब है। प्लस चलाने में काफी स्मूथ है, जो कि होना भी चाहिए आई थिंक। बात करते हैं कि क्या हमें आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना चाहिए या कोई भी 16 सीरीज लेनी चाहिए। वेल, इतना जो मैंने कहा आपको मेरा आंसर तो पता ही होगा कि नहीं। बट अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए तो आप 16 सीरीज में जा सकते हो। बट अगर आपके पास 15 है तो जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपको मिलेगा। अगर आपके पास आईफोन 11 है या 12 है तब आप डेफिनेटली जा सकते हो, आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। बट अगर आपके पास एक आईफोन 14 प्रो मैक्स है या 15 प्रो मैक्स है, 15 है, तो इतना इस डिवाइस को लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बट अगर आपके पास पैसा बहुत है तो ले भी सकते हो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। बट नॉर्मली वर्थ इट नहीं है ये सीरीज। 70 हो बट 16 बिल्कुल नहीं है। आई होप आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें सारी मैंने जेन्युइन बातें बताई है। कोई भी इतना फोन को लेके रिव्यू एज नहीं करा है। जो इसमें गलतियां है वो भी मैंने आपको बताई है, जो एडवांटेज है थोड़ा सा वो भी मैंने आपको बताया। सो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ये जो वीडियो कैसी लगी। एंड थोड़ा सा मैं खुश भी हूँ, ये जो वीडियो है वो मैं थोड़ा सा मतलब जैसी अभी 20 सितंबर को निकला है, अक्टूबर में मैं आपको दे रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, 3-4 महीने लेट ही आती है। और जितना भी मैंने टेस्टिंग इस डिवाइस के ऊपर करी है, क्योंकि वही है महीना थोड़ा सा मैंने टेस्टिंग पे निकाल दिया, तभी थोड़ी सी लेट आ रही है आपको वीडियो। सो चलाने में मोबाइल मक्खन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी अनबॉक्सिंग वीडियो या टेक रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।